हेलो, हैव ए नाइस डे। हमारी आंख इंसानी शरीर का हमारा एक बहुत अनमोल अंग है और इस अनमोल अंग में एक सेंसिटिव तंतु होता है जो हमारी आंख में से आंसू पैदा करता है और बाहर निकालता है। इसी सेंसिटिव तंतु की वजह से हम अपनी पलक को इस तरह झपक सकते हैं, बंद कर पाते हैं, क्योंकि इस तंतु की वजह से आंख में हमेशा नमी बनी रहती है। खुदा न खास्ता अगर यह नमी किसी वजह से गायब हो जाए, कोई गलत दवाई डालने की वजह से या किसी फॉरेन बॉडी के चले जाने की वजह से और आंख में टिश्यूज खत्म हो जाए, तो फिर आंख खुली की खुली ही रह जाए, बंद ना हो। अगर आंख खुली की खुली ही रह जाए, हम झपक ना सके, तो यकीन मानिए आपका जीना हराम हो जाए। बस आप सांप की तरह हमेशा आंख खुली ही रखें, मछली की तरह हमेशा आंखें आपकी तने ही रहेगी, बंद ही नहीं। तो भैया आजकल हमारे जो लीडर्स हैं ना, लीडर्स, उनकी आंखों की जो नमी खत्म हो गई। उनकी आंखें हमेशा तने ही रहती हैं, सांपों की तरह, मछली की तरह, और निशाना सिर्फ और सिर्फ वोट है कि वोट पकड़ के रखना, निगाह रखनी, कहीं इधर उधर ना फिसक जाए, क्योंकि अगर वोटें खिसकी तो भाई साहब का बंटाधार हो गया। आंख की नमी हमारे वास्ते जरूरी है और आंख की शर्म इन लीडर्स के वास्ते जरूरी, परंतु शर्म नाम की चीज तो इनके मोहल्ले में से भी नहीं गुजरी। जो भी लीडर रहता है ना, शुरू शुरू में बड़े दावे करता है, वायदे करता है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। असल में बात यह है कि जितना कुछ बोलते हैं उसका 10% ही कर पाते हैं। उसके आगे करने की ना तो इनकी नीयत होती है, ना इनकी औकात होती है। वही जैसे कई कांग्रेसी लीडर्स आके कह गए किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कुछ कर सके और बहुत सारा नहीं कर सके। मोदी साहब, मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 200 भी नहीं दे सके होंगे। मध्य प्रदेश और बिहार में हालत यह है कि इन्हीं का राज्य है, सारा देश ही इन्हीं का है, हम भी इन्हीं के गुलाम हैं भाई। जो जिस तरह नचाते हैं उस तरह नाचते हैं। 15 नौकरियों के लिए 25,000 एप्लीकेशन, और नौकरी का है कि चपरासी की, स्वीपर की, और क्वालिफिकेशन है लोगों की जिन्होंने अप्लाई किया है MA BA। ऐसे बेबस देश कोई चाहे भी ना कि मैं कायाकल्प कर दूं देश की, केजरीवाल जैसे 50 केजरीवाल पैदा हो जाए तब भी कुछ नहीं होगा, मोदी जैसे 100 मोदी भी पैदा हो जाए तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिनका भला करना है उनकी नीयत भी उतनी ही खराब है जितनी नीयत इन लीडर्स की खराब है। कहावत है, पंडित और मिसालची दोनों सूझे नाही, औरों को दे चालना और आप अंधेरे माहे। पुराने जमाने में जब बरातें चलती थी ना, बारात रात को चलती थी ज्यादा करके बरातें, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर बारात में बरातें भी लंबी होती थी, 200-200 आदमी चले हुए हैं। मिसालची होता था, सिर पर वो लाइट वाला, पेट्रोमैक्स बोलते हैं आजकल उसे, पुरानी भाषा में लिखा गया, जब ये दोहा लिखा गया होगा तो शायद पेट्रोमैक्स नहीं होगा, मिसालें होती होंगी। सिर पर रख के इस तरह वो चला हुआ और उसकी रोशनी से बराती चले हुए।
और जहां पर उसने हांडा रखा हुआ ना उसके पैरों में हमेशा अंधेरा रहता था। लीडर्स इंक्लूडिंग मोदी, कम कोई भी नहीं है सभी कान है सभी अंधे ही कहना चाहिए, बेशरम भी है, ढीठ भी है। ये जो कुछ भी कह देते हैं कर नहीं सकते। पंडित और मिसालची दोनों सूझे, इनको दिखाई ही नहीं देता जी। जब ये अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, कैमरे के सामने होते हैं, तब मोदी साहब कहते हैं भाइयों और बहनों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोविड के साथ लड़ना है, मास्क लगा के रखिए, 20 बार हाथ धोइए, ऐसे बोलते हैं। अब देखिए मोदी साहब और उसके सारे सिपा सलार और दूसरी पार्टियों के सारे लीडर्स कितनी कितनी बड़ी रैलियां करते हैं। उन रैलियों में कौन मास्क लगा के घूमता है? और सोशल डिस्टेंसिंग रखो। अभी कल परसों एक रैली कर रहे थे ना, पता नहीं ओपनिंग सेरेमनी कर रहे थे ये साहब सुल्तान आजम है, तो वहां पर तिल रखने की जगह नहीं। अरे किसे पे बेवकूफ बना रहे हो, अपने आप को या हमें? एक तरफ कहते हो कि कोविड है, ओमिक्रॉन है, ये खतरा है, वो खतरा है, इससे बचने का एक ही तरीका है कि मास्क लगाओ, 20 बार हाथ धो और घर में ही रहो। तो रैलियां भी तू घर में ही कर लेना। अखिलेश यादव सड़कों पर लोगों की जान खतरे में क्यों डालता है? मायावती क्यों डालती है लोगों की जान खतरे में? तेरे को तो सारे बहन जी कहते हैं। अपना बहन और भाइयों का प्यार दिखा देना, कहना कि आप वोट डालो या ना डालो, मैं हारूं या जीतूं कोई बात नहीं, पर आप रैली कोई नहीं करेंगे, आपके मन में तो हमें वोट डाल देना। और मोदी साहब पूरे देश का ठेका उठा रखा है। ऐसे लगता है मोदी को और उनके भक्तों को कि अगर मोदी ना हो तो हिंदुस्तान का नाम ही गायब हो जाए दुनिया के नक्शे से। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग आए, राम गयो रावण गयो, मोदी क्या, मोदी से 1000 गुना ज्यादा नॉलेज वाले लोग हैं हुए, जो ब्रिस्टल की डिग्रियां लेके बैठे हुए थे, जो MA PhD की डिग्रियां लेके बैठे हुए थे। ऐसे ऐसे हमारे नेता 6 सब्जेक्ट में, 8 सब्जेक्ट में MA PhD किया हुआ। मोदी उनके आगे है क्या? नॉलेज की बात कर रहा हूं, पर नॉलेज किस काम का? अगर अपने इलेक्शन के, जब मैंने शुरू में कहा था ना कि आंखें तने की तने ही रह जाए, आप पलक झपकना ही भूल जाए या आंखें जाम हो जाए, आप पलक झपक ही ना सके, तो भैया इनकी आंखें हो गई ना जाम। इनके जो टिश्यूज है ना सेंसिटिविटी पैदा करने वाले के, भैया आंख बंद कर, ये तेरा डिफॉल्ट मैसेज है, आंख बंद कर, बार बार झपक। और कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप की पलकें झपकते रहते हैं हम। पलकें झपकना भूल गए हैं, सिर्फ वोट के ऊपर दृष्टि है। जिस तरह अर्जुन की दृष्टि थी ना मछली की आंख पर, इनकी दृष्टि है वोट पर। उसके वास्ते चाहे लोगों की बलि देनी पड़ जाए, चाहे कहीं बम ब्लास्ट करने पड़ जाए। लुधियाना में बम ब्लास्ट हुआ, किया तो इन्हीं लोगों की शरारत ने, और लिख के क्या आ रहा है, क्या रहे हैं, पाकिस्तान ने करवाया। अगर वहां बैठा पाकिस्तान बाउंड्री के पार बैठा हुआ आपके देश में बम ब्लास्ट करवा सकता है, तो यू आर गुड फॉर नथिंग। आपको तो डूब के मर जाना चाहिए शर्म से कि वो अपने देश में बैठा हुआ आपके यहां ब्लास्ट करवा रहा है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। यू आर गुड फॉर नथिंग। इस्तीफा दो और जाके कहीं रेडी फड़ी लगा लो, या चाय बेचनी है तो चाय बेच लो। ये सब गोल और कुछ ना फोल। ये लीडर्स, मैं तो कहता हूं कि ये लीडर्स अगर खत्म हो जाए ना हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान बहुत सुधर जाए। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, अनंत प्रसन्न।